एक आदमी गहरी नींद से उठता है, लेकिन आंख खुलते ही उसका सारा कमरा काले रहस्यमयी ब्लॉक्स से भरा दिखता है। वो घबराकर ध्यान से देखता है, पर वो ब्लॉक्स एक झलक में ही गायब हो जाते हैं। अब वो और ज्यादा डर जाता है और बिना कुछ समझे भागता हुआ बाहर निकलता है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आता है, उसकी नजरें रुक जाती हैं। पूरी इमारत काले धब्बों से ढंकी हुई है, जैसे किसी बीमारी ने उसे निगल लिया हो। पूरा शहर बिखरा पड़ा है, हवा में लटकता हुआ, सब कुछ अव्यवस्थित और अजीब, मानो दुनिया की सारी वास्तविकता टूट चुकी हो। लोग भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, किसी भी भावना के बिना, जैसे वो जिंदा होकर भी जीवित नहीं। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर वो चारों तरफ देखता है। हवा में तैरती हुई इमारतें, पतली काली सड़कें जो उन्हें जोड़ रही हैं, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लगता है। तभी उसकी नजर अपनी ही पुरानी इमारत पर जाती है और उसके जहन में उसकी असली शक्ल उभरती है। पल भर में वो वैसी ही दिखने लगती है। इसी दौरान एक डरावनी हंसी गूंजती है और दूर एक छाया नजर आती है, जो धीरे धीरे एक राक्षस में बदल जाती है और उस पर हमला कर देती है। ठीक उसी वक्त एक 3 लोगों की टीम वहाँ पहुँचती है। कप्तान 2 साथियों को आदेश देता है कि उस आदमी को बचाओ। वो लैंप पोस्ट उठाकर राक्षस पर फेंकता है, पर वो राक्षस तो जैसे अमर है, पल में फिर से बन जाता है। सभी खाई तक पहुंचते हैं और आदमी डर से थम जाता है। कप्तान उसे एक जोर का धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिरता हुआ एक पारंपरिक शहर में पहुंचता है। बाकी साथी भी पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं और बिना समय गंवाए उसे लेकर फिर से भागते हैं। रास्ते में एक अजीब पुल, पानी पर बसा शहर और टूटी फूटी इमारतें हैं जिन्हें पार करते हैं। जब छलांग लगाने की बारी आती है तो आदमी डरता है, लेकिन राक्षस पीछे आ चुका होता है। वो हार मानकर कूद जाता है, गिरते हुए एक छत को पकड़ लेता है। कप्तान उसे खींचकर बचाता है, लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। वे एक इमारत में घुसते हैं। राक्षस अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा और जब लगने लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तभी एक साथी बिना कुछ कहे बम लेकर राक्षस की ओर बढ़ता है और जोरदार धमाके में खुद को बलिदान कर देता है। टीम उसे याद करती है। कप्तान दुखी होता है, पर सफर रुका नहीं, अब भी जारी है।